कक्षा 7 के सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये है चतुर्थ साप्ताहिक आकलन प्रश्न पत्र जो कि 6 जुलाई 2023 गुरुवार को आयोजित कराया गया था। इससे पहले जो 3 साप्ताहिक आकलन प्रश्न पत्र थे वे हम अपलोड कर चुके हैं। उनको आप लोगों ने यदि नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा। इसमें कुल मिलाकर के 2 प्रकार के प्रश्न हैं। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न और दूसरा अति लघुत्तरीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि 1-1 नंबर के हैं, ये कुल मिलाकर के 10 प्रश्न हैं और अति लघुत्तरीय भी 10 प्रश्न हैं जो कि 2-2 नंबर के हैं। तो कुल मिलाकर के ये 30 नंबर का पेपर है। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया है? पहला ऑप्शन है तुम, दूसरा ऑप्शन है वह, तीसरा है दिनेश और चौथा ऑप्शन है जाना। तो इनमें से कौन सा शब्द क्रिया हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, जाना। प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया नहीं है? आना, देखना, रहा है, मांगना। तो इसमें से क्रिया जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, रहा है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 है, जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कर्ता, दूसरा ऑप्शन है क्रिया, तीसरा ऑप्शन है कर्म और चौथा ऑप्शन है सहायक क्रिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्रिया। प्रश्न नंबर 4 है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? पहला ऑप्शन है उपदेश, दूसरा ऑप्शन है उपकार, तीसरा ऑप्शन है उपनाम और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद में 5वां प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में आई प्रत्यय लगा है? पहला ऑप्शन है मंगाना, दूसरा ऑप्शन है लड़ाई, तीसरा ऑप्शन है पकाना और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आई प्रत्यय किस में लगा है? लड़ाई शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 6 है, इनमें से कौन सी सब्जी जमीन के अंदर पैदा होती है? पहला ऑप्शन है नींबू, दूसरा ऑप्शन है केला, तीसरा ऑप्शन है आलू और चौथा ऑप्शन है भिंडी। तो ज़मीन के अंदर पैदा होने वाली जो सब्जी है वो है आलू, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 7 है, मोर कब नाचता है? गर्मी में, जाड़े में, बरसात में, उपर्युक्त सभी। तो मोर बरसात में नाचता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 8 है, इनमें से सुख का विलोम कौन सा है? पहला ऑप्शन है रात, दूसरा ऑप्शन है दिन, तीसरा ऑप्शन है दुखी और चौथा ऑप्शन है दुख। तो सुख का जो विलोम शब्द होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, दुख। अगला प्रश्न है, हमारे देश की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? पहला ऑप्शन है गुड़, दूसरा ऑप्शन है रसगुल्ला, तीसरा ऑप्शन है पेड़ा और चौथा ऑप्शन है जलेबी। तो बच्चों, हमारे देश की जो राष्ट्रीय मिठाई है वो है जलेबी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 10 है, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, दुरंगा, चौरंगा, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, तिरंगा। तो इस प्रकार से बच्चों 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। इसकी उत्तरमाला भी हमने यहाँ पर दे रखी है, आप लोग अपने क्वेश्चन देखिएगा कि कितने सही निकलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न 11वां प्रश्न है, यदि बरसात न हो तो जीवन कैसा होगा? तो बच्चों, इस प्रश्न के नीचे आप लोग 2 लाइन छोड़ देंगे, उसी में उत्तर इसका लिखना है। प्रश्न नंबर 12 है, राष्ट्र ध्वज की तीनों पट्टियों के नाम लिखो। प्रश्न नंबर 13 है, राष्ट्र ध्वज में कुल कितनी तीलियाँ होती हैं? 14वां प्रश्न है, जल, वायु, आग के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखो। 15वां प्रश्न है, मित्र, दिन, आकाश के विलोम शब्द लिखो। 16वां प्रश्न है, जमीन के ऊपर पैदा होने वाली 2 सब्जियों के नाम लिखो। 17वां प्रश्न है, पर्वत कहता शीश उठाकर कविता को पूरी करो। 18वां प्रश्न है, हल्दी, अदरक कहाँ पैदा होती है? अर्थात जमीन के ऊपर पैदा होती है या नीचे। प्रश्न नंबर 19 है, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? प्रश्न 20 है, बरसात होने से हमें क्या क्या लाभ होता है? तो इस प्रकार से बच्चों ये जो प्रश्न पत्र है कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में जो इसका अगला जो प्रश्न पत्र होगा, अगले सप्ताह का जो प्रश्न पत्र होगा जल्द ही हम अपलोड करेंगे, यानी कि 5वें सप्ताह का जो आकलन प्रश्न पत्र होगा वो जल्द ही आप लोगों को मिल जाएगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।